व्हाइट हाउस में मच गई खलबली और पेंटागन के रडार भी रह गए सन्न। जब आधी रात को ब्राजील से आई उस एक कॉल ने बदल दिया अमेरिका का पूरा गेम प्लान। टैरिफ की दीवार खड़ी करने वाले अब खुद ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता। भारत और ब्राजील की इस गुप्त जुगलबंदी ने तोड़ दी है डॉलर की बादशाहत की कमर। ब्रिक्स के दो शेरों ने मिलाया हाथ तो हिल गया पूरा ग्लोबल साउथ। यूरोप के बाद अब लैटिन अमेरिका भी हो गया है भारत का मुरीद। वॉशिंगटन देख रहा है मुंह। फरवरी में दिल्ली में सजेगा वो मंच जहां लिखी जाएगी नई वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी। राष्ट्रपति लुला का वो सीक्रेट प्लान जो बनने वाला है सुपर पावर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। दोस्तों, दुनिया का नक्शा मेज पर बिछा लीजिए और अमेरिका की तरफ गौर से देखिए। वहां एक महाशक्ति बैठी है जो सोचती है कि वो अपनी उंगली के इशारे पर दुनिया को नचा सकती है। अभी कल तक जो अमेरिका भारत पर टैरिफ और ट्रेड वॉर का दबाव बना रहा था, आज उसकी नींद हराम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 22 जनवरी 2026 की तारीख को कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद न तो वॉशिंगटन के थिंक टैंक को थी और न ही बीजिंग के रणनीतिकारों को। जब पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि भारत अमेरिका के दबाव में झुकेगा या टूटेगा, ठीक उसी वक्त समंदर पार हजारों किलोमीटर दूर से एक फोन की घंटी बजी। यह कोई आम घंटी नहीं थी, ये उस नए तूफान की आहट थी जो अब ग्लोबल इकोनॉमी के सारे समीकरण बदलने वाला है। यूरोप के साथ ऐतिहासिक डील करके भारत ने पहले ही दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो उससे भी बड़ी है। ब्रिक्स का एक ऐसा बाहुबली देश जो अमेरिका के ठीक नीचे यानी बैकयार्ड में बैठा है, उसने अचानक भारत को फोन घुमाकर वो ऐलान कर दिया है जिसने ट्रंप प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। आखिर उस फोन कॉल में ऐसी क्या बात हुई कि अमेरिका से लेकर चीन तक सब सन्न रह गए? ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कह दिया कि रातों रात भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो गई? क्या वाकई फरवरी में दिल्ली में कोई ऐसी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है जो डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब ग्लोबल साउथ का वो लीडर बन गया है जिसके बिना दुनिया का पत्ता भी नहीं हिल सकता? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब और इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। न कोई धमकी काम आई, न कोई प्रतिबंध। भारत की कूटनीति का ऐसा चला जादू कि समंदर पार बैठा ब्राजील भी अब मोदी के विजन पर लगाने आ रहा है मुहर। तो चलिए दोस्तों, अब इस कूटनीतिक धमाके की परतों को खोलते हैं। अभी दुनिया का माहौल क्या है? अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है, हर जगह टैरिफ बढ़ा रहा है और देशों को डरा रहा है। उसका मकसद है भारत जैसी उभरती हुई ताकतों को दबाना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं है। भारत ने अमेरिका के दबाव का जवाब एक मास्टर स्ट्रोक से दिया है। 22 जनवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुला द सिल्वा ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ध्यान दीजिए, फोन ब्राजील की तरफ से आया। यह अपने आप में बताता है कि दुनिया को भारत की कितनी जरूरत है। ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्रिक्स का एक मजबूत स्तंभ है, उसने साफ कर दिया है कि वो इस टैरिफ वॉर में चुप नहीं बैठेगा। इस फोन कॉल का टाइमिंग देखिए। एक तरफ भारत ने यूरोप के साथ डील करके अमेरिका को झटका दिया और दूसरी तरफ अब ब्राजील भारत के साथ खड़ा हो गया। यह अमेरिका के लिए डबल अटैक जैसा है। लुला ने मोदी जी से साफ कहा कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को अब एक होना ही पड़ेगा। अमेरिका जो मनमानी कर रहा है उसका जवाब देने के लिए भारत और ब्राजील का साथ आना बहुत जरूरी है। वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माता इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राजील भौगोलिक रूप से अमेरिका के बहुत करीब है, लेकिन रणनीतिक रूप से वो भारत के साथ हाथ मिला रहा है। इस बातचीत में सिर्फ औपचारिक दुआ सलाम नहीं हुई। दोनों नेताओं ने कसम खाई है कि आने वाले समय में वो अपनी रणनीतिक साझेदारी को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां किसी तीसरे देश की दाल नहीं गलेगी। पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखकर बम फोड़ दिया कि भारत और ब्राजील के रिश्तों में जो रफ्तार है वो अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। इसका मतलब साफ है, हम अब डिफेंस से लेकर स्पेस तक और एनर्जी से लेकर एग्रीकल्चर तक सब कुछ मिलकर करेंगे। अमेरिका जो प्रतिबंधों का खेल खेलता है उसका तोड़ भारत और ब्राजील मिलकर निकाल रहे हैं। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं बल्कि एक नए गुट का शंखनाद है जो पश्चिम की मनमानी को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कहानी में आता है असली सस्पेंस और थ्रिलर। फोन पर तो बात हो गई, लेकिन असली खेल तो अब फरवरी में होने वाला है। खबर पक्की है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला 19 से 21 फरवरी के बीच भारत आ रहे हैं
और वो सिर्फ ताजमहल देखने या हाथ मिलाने नहीं आ रहे। उनके एजेंडे में कुछ ऐसा है जिसने पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इस यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा AI समिट होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि AI समिट से अमेरिका को क्या डर? डर है तकनीक का। अब तक अमेरिका तकनीक का चौधरी बना बैठा था, लेकिन अगर भारत और ब्राजील मिलकर अपनी खुद की तकनीक, अपना खुद का पेमेंट सिस्टम और अपना खुद का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, तो फिर सिलिकॉन वैली का क्या होगा? लुला की यह यात्रा ब्रिक्स की एकता को और मजबूत करने के लिए है। भारत इस साल ब्रिक्स का एक अहम शिखर सम्मेलन भी होस्ट करने वाला है और लुला का पहले ही आ जाना ये संकेत है कि दोनों देश मिलकर ब्रिक्स का एजेंडा सेट कर रहे हैं। इस सीक्रेट मीटिंग का एक और पहलू है UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार। दोनों नेताओं ने फोन पर सहमति जताई है कि अब बहुत हो गया। अमेरिका और चीन जैसे देश सुरक्षा परिषद को अपनी जागीर नहीं समझ सकते। भारत और ब्राजील दोनों ही परमानेंट सीट के दावेदार हैं। लुला का भारत आना इस दावे को एक संयुक्त हुंकार में बदल देगा। सोचिए, जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं दिल्ली में बैठकर एक सुर में बोलेंगी, तो न्यूयॉर्क में बैठे UN के अधिकारियों को सुनना ही पड़ेगा। गाजा में शांति से लेकर दुनिया की बहुपक्षीय व्यवस्था, मल्टीलैटरल सिस्टम तक, हर मुद्दे पर भारत और ब्राजील ने एक ही लाइन पकड़ी है। ये अमेरिका की उस नीति के खिलाफ सीधा हमला है जिसमें वो कहता है, या तो हमारे साथ रहो या हमारे खिलाफ। भारत और ब्राजील ने तीसरा रास्ता चुना है, हम साथ रहेंगे और अपनी शर्तों पर चलेंगे। आइए अब जरा इस बात की गहराई में जाते हैं कि आखिर ब्राजील का भारत के साथ आना इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। इसे समझने के लिए आपको ग्लोबल साउथ शब्द को समझना होगा। ग्लोबल साउथ का मतलब है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो अब तक पश्चिम के गुलाम या पिछलग्गू माने जाते थे। अमेरिका और यूरोप हमेशा इन देशों को अलग थलग रखकर राज करते आए हैं, लेकिन भारत ने इस खेल को पलट दिया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका का नेता है और भारत एशिया का एक प्रमुख स्तंभ। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये पूरी दुनिया की आधी आबादी की आवाज बन जाते हैं। फोन कॉल में जिस ग्लोबल साउथ की एकजुटता की बात की गई, वो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत के सामान को रोकना चाहता है, लेकिन अगर ब्राजील भारत के लिए अपने बाजार खोल देता है तो अमेरिका का टैरिफ धरा का धरा रह जाएगा। PMO ने जो बयान जारी किया है उसमें साफ लिखा है कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजीलिया में जो बैठकें हुई थीं, उनके नतीजे अब दिख रहे हैं। व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ये दोनों देश अब साथ नहीं हैं। खासकर ऊर्जा, एनर्जी के क्षेत्र में यह गठबंधन बहुत घातक है। ब्राजील एथेनॉल और बायोफ्यूल में दुनिया का उस्ताद है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। अगर ब्राजील की तकनीक और भारत का बाजार मिल जाए तो खाड़ी देशों और अमेरिका की तेल पर निर्भरता खत्म हो सकती है। यह सीधा पेट्रो डॉलर पर वॉर है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी ब्राजील भारत के तेजस विमानों और मिसाइलों में दिलचस्पी दिखा रहा है। सोचिए, अगर ब्राजील की सेना भारतीय हथियार इस्तेमाल करने लगे तो अमेरिकी हथियार कंपनियों का कितना बड़ा नुकसान होगा। यही वजह है कि यह फोन कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं बल्कि एक आर्थिक युद्ध का ऐलान है। भारत ने यूरोप के साथ डील करके पहले ही बता दिया था कि हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है, और अब ब्राजील को साथ लेकर उसने अमेरिका को बता दिया है कि अगर तुम एक दरवाजा बंद करोगे तो हम 10 नए दरवाजे खोल लेंगे। इस नई दोस्ती का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो है चीन और अमेरिका। चीन ब्रिक्स को अपनी निजी दुकान समझता था। वो चाहता था कि ब्रिक्स के जरिए वो अमेरिका को टक्कर दे और बाकी देश उसके पीछे चलें। लेकिन भारत और ब्राजील की यह स्वतंत्र जुगलबंदी चीन के मंसूबों पर पानी फेर रही है। लुला का फोन सीधे मोदी को आना, न कि शी जिनपिंग को, यह बताता है कि ब्राजील भी चीन की विस्तारवादी नीति से सतर्क है और भारत को एक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक साथी मानता है। चीन चाहता है कि ग्लोबल साउथ का नेता वो बने, लेकिन ब्राजील ने भारत का हाथ थामकर बता दिया है कि असली नेता कौन है। उधर अमेरिका की हालत सांप छूंदर जैसी हो गई है। वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन उसे भारत की जरूरत भी है चीन को रोकने के लिए। अब जब भारत ने ब्राजील के साथ अपना गुट मजबूत कर लिया है तो अमेरिका का दबाव वाला दांव उल्टा पड़ गया है। ट्रंप प्रशासन अब सोच रहा होगा कि टैरिफ लगाकर हमने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि भारत ने झुकने के बजाय अपनी टीम बड़ी कर ली है। यह कूटनीति का क्लासिक उदाहरण है। इसे कहते हैं दुश्मन को बिना लड़े हराना। फरवरी में जब लुला भारत आएंगे तो दुनिया की मीडिया के कैमरे दिल्ली की तरफ मुड़े होंगे। उस समय जो समझौते होंगे, जो तस्वीरें सामने आएंगी, वो वॉशिंगटन और बीजिंग में कई लोगों की नौकरियां खा सकती हैं।
एई समिट में हिस्सा लेना तो बस एक बहाना है। असली मकसद है दुनिया को यह दिखाना कि 2026 में फैसले व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि अब ग्लोबल साउथ के देशों की राजधानियों में होंगे। भारत ने अपनी बिसात बिछा दी है और ब्राजील उसका सबसे मजबूत वजीर बनकर उभरा है। यह साझेदारी अब रुकने वाली नहीं है। यह आने वाले वर्षों में, जैसा कि मोदी जी ने कहा, नई ऊंचाइयों को छुएगी और जितनी ऊंचाई पर यह दोस्ती जाएगी, अमेरिका और चीन का तनाव उतना ही बढ़ता जाएगा।